Hello and welcome back. Today we are starting with the subject workshop technology, and we will continue with the first topic, that is introduction to workshop safety. So in any workshop environment, safety is not just a practice but a core necessity. So workshops में heavy machinery, sharp tools और hazardous materials होते हैं जो environment को risky बना देते हैं. अगर safety को prioritize नहीं करते हैं तो ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है. तो जो हमारे ये टॉपिक है ये कवर करेगा कि कौन कौन से कॉमन हजार्ड्स होते हैं वर्कशॉप में और क्या सेफ्टी मेजर्स हम ले सकते हैं हर टाइप ऑफ वर्कशॉप के अकॉर्डिंग. तो सबसे पहले सेफ्टी का मतलब क्या होता है? इट इज जस्ट सेविंग अ लाइफ, अपनी जान बचाना. तो चाहे आप टूल्स हैंडल कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं, मशीन्स ऑपरेट कर रहे हैं, प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स इंजरीज को प्रिवेंट करते हैं. अगर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए जाते हैं तो पेनल्टीज या लॉ सूट्स हो सकते हैं. और अगर एक्सीडेंट्स कम होंगे तो काम स्मूथली चलेगा और डाउन टाइम भी अवॉइड कर सकते हैं. तो वर्कशॉप्स जो हैं वो अलग अलग टाइप्स की होती हैं, लाइक मशीन शॉप्स, कारपेंट्री शॉप्स, वेल्डिंग शॉप्स एंड फाउंड्रीज. हर शॉप का अपना एक हजार्ड है, उसको अडॉप्ट करने के अपने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं. अब कॉमन हजार्ड्स इन द वर्कशॉप. सबसे पहले हमारा मैकेनिकल हजार्ड. सो मैकेनिकल हजार्ड, सोचो कि रोटेटिंग पार्ट्स जैसे ड्रिल्स, एक सेकंड का भी ध्यान हटना कट्स या इंटेंगलमेंट जैसी इंजरीज कॉज कर सकता है. शार्प टूल्स हैं जैसे सॉज है या चिजल्स है, सीवियर इंजरीज दे सकते हैं. और पिंच पॉइंट्स, जहां दो मशीन पार्ट्स एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, हाई रिस्क जोन करते हैं, इनका हमेशा ध्यान रखना चाहिए. नेक्स्ट आर इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स. पुअर इंसुलेशन, एक्सपोज्ड वायर और ओवरलोडिंग सर्किट्स की वजह से शॉर्ट सर्किट और इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है. अगर मशीनरी प्रॉपर्ली ग्राउंडेड नहीं है तो शॉक्स या फायर का रिस्क और ज्यादा बढ़ जाता है. तो ये सब हमारे इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स हो गए. नेक्स्ट है फायर हजार्ड्स. फायर हजार्ड्स भी बड़े कॉमन है. वेल्डिंग के स्पार्क्स या ओवरहीटेड इक्विपमेंट फ्लेमेबल मटेरियल्स को इग्नाइट कर सकते हैं. सो पुअर वेंटिलेशन की वजह से भी कंबशन का रिस्क हो सकता है. केमिकल्स जैसे पेंट्स और लुब्रिकेंट्स को हमेशा सेफली ही स्टोर करना चाहिए. देन कम्स अप केमिकल हजार्ड्स. सो जो केमिकल हजार्ड्स होते हैं वो वेल्डिंग या सोल्डरिंग के फ्यूम से रेस्पिरेटरी या स्किन इश्यूज हो सकते हैं. और किसी भी क्लीनिंग सॉल्वेंट या एसिड से डायरेक्ट कांटेक्ट करना स्किन और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी कर सकता है. लास्टली एनवायरमेंटल हजार्ड्स. ये होते हैं पुअर लाइटनिंग की वजह से. जैसे पुअर लाइटनिंग है वो टूल्स की मिसहैंडलिंग का रिस्क बढ़ाता है. और ज्यादा नॉइस लेवल जो 85 डेसिबल्स से ऊपर, वो हियर लॉस कॉज कर सकता है. इम्प्रॉपर वेंटिलेशन है तो वो टॉक्सिक गैसेस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड को एक्यूमुलेट कर देता है जो और डेंजरस हो जाता है. नेक्स्ट है सेफ्टी डिवाइसेस एंड देयर यूजेस. तो सबसे पहले है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, PPE. तो इसमें क्या आता है? सेफ्टी डिवाइस हजार्ड्स को कम करने के लिए सबसे जरूरी होते हैं PPE. तो उनका यूज जो है वो मैंडेटरी होता है. हेलमेट्स फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन देते हैं. और जो हमारे सेफ्टी गॉगल्स हैं, डेब्रिस या फिर किसी ग्राइंडिंग वेल्ड और वेल्डिंग करते हुए हमारी आईज को प्रोटेक्ट करते हैं. ग्लव्स क्या करते हैं कि कट्स और बर्न्स प्रिवेंट करते हैं. और ईयर प्लग्स हार्मफुल नॉइज एक्सपोजर को कम करते हैं. फिर है मशीन सेफ्टी फीचर्स. मशीन में सेफ्टी के लिए गार्ड्स इंस्टॉल्ड होते हैं जैसे सॉ ब्लेड कवर्स जो मूविंग पार्ट्स के अराउंड एक बैरियर क्रिएट करते हैं. इमरजेंसी स्टॉप बटन भी इंपॉर्टेंट होते हैं. माल फंक्शन होने पर मशीन को इंस्टेंटली बंद कर देते हैं. फिर फायर सेफ्टी इक्विपमेंट का यूज भी क्रूशियल है. अलग अलग टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर्स अवेलेबल होते हैं जैसे कि वाटर बेस्ड के लिए और फोम या CO2 फ्लेमेबल लिक्विड्स और इलेक्ट्रिकल फायर्स के लिए. स्मोक डिटेक्टर्स और अलार्म जल्दी वार्निंग देते हैं ताकि इवैक्यूएशन हो सके. अब आते हैं सेफ्टी प्रिकॉशंस पे. सबसे पहला जनरल वर्कशॉप सेफ्टी. जनरल सेफ्टी का मतलब है बेसिक हैबिट्स को अडॉप्ट करना.
जैसे कि हमेशा पीपीई पहनना, वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज रखना और कभी भी अनफैमिलियर मशीन्स को बिना ट्रेनिंग के ऑपरेट नहीं करना, डैमेज टूल्स को इमीडिएटली रिपोर्ट करना, ये सब जर्नल वर्कशॉप सेफ्टी के अंडर आते हैं। देन वी हैव मैकेनिकल हजार्ड्स। सो मैकेनिकल सेफ्टी के लिए जो रोटेटिंग पार्ट्स हैं उनसे सेफ डिस्टेंस रखना और कभी भी रनिंग मशीन को एडजस्ट या रिपेयर करने की कोशिश नहीं करना, वर्क पीसेस को क्लैंप्स के साथ सिक्योर करना और हैंड्स का यूज अवॉइड करना। इन ऑल, ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम machines that you don't know about, that you are new about. Just stay away from them. Do not touch them. फिर आते हैं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। इसमें इंसुलेटेड टूल्स का यूज करना चाहिए और वोल्टेज रेटिंग्स चेक करते रहना चाहिए। हमेशा इंश्योर करें कि मशीनरी प्रॉपरली ग्राउंडेड हो ताकि हमें कोई शॉक ना लगे। देन लास्टली इज फायर सेफ्टी। फायर सेफ्टी के लिए फ्लेमेबल मटेरियल्स के पास स्मोकिंग या ओपन फ्लेम्स को अवॉइड करें, फायर ड्रिल्स कंडक्ट करें और एग्जॉस्ट सिस्टम्स इंस्टॉल करें जो कि वेल्डिंग की हीट और स्पार्क्स को मैनेज कर सके। सो दीज आर वेरी जनरल स्टेप्स, वेरी जनरल हजार्ड्स एंड प्रिकॉशंस दैट यू कैन टेक while working in different types of workshops. Then we have maintenance practices. So maintenance is also critical in reducing wear and tear of any machine, minimizing accidents and ensuring operational efficiency. So workshop maintenance 3 parts में categorize कर सकते हैं: predictive, preventive and scheduled. Predictive maintenance real time data use करता है जिससे failures predict करने के लिए। For example, bearing के heat levels monitor करना ताकि lubrication time पर हो जाए। Then preventive maintenance होता है, preventive maintenance routine checks करता है जैसे bolts को tighten करना या worn out components को replace करना। एग्जाम्पल अगर हम ले, बेल्ट्स को 3 महीने में रिप्लेस करना टू इंश्योर स्मूथ ऑपरेशन। लास्टली इज शेड्यूल मेंटेनेंस। शेड्यूल मेंटेनेंस एडवांस में प्लान होता है, लाइक मैन्युफैक्चरर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। इसमें मेजर इंस्पेक्शंस और ओवरहॉल्स होते हैं जैसे मेजरिंग टूल्स की एनुअल कैलिब्रेशन। नाउ स्टैंडर्ड गाइडलाइंस इन वर्कशॉप क्या होती हैं? देयर आर लाइक बिहेवियरल प्रोटोकॉल्स, टूल मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग इमरजेंसीज। सो वर्कशॉप में डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नो हॉर्स प्ले, हमेशा अपने टास्क पर फोकस रखो। टूल्स का यूज सिर्फ इंटेंडेड पर्पस के लिए करो और उन्हें पहले ही इंस्पेक्ट कर लो दैट ईदर इट इज डैमेज और नीड्स रिपेयर, सो डोंट यूज देम। इमरजेंसी इक्विपमेंट जैसे फायर एक्सटिंग्विशर्स और फर्स्ट एड किट्स के लोकेशन याद रखो और हर एक्सीडेंट को, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, रिपोर्ट करना जरूरी है अपने सुपरवाइजर को, so that they can take care that such accidents does not happen in the future. Then lastly, for this video will be real world example and it is a case study on lathe machine accident. So एक वर्कर लाथे मशीन को क्लीन कर रहा था जब वो रनिंग स्टेट में थी। उसका ग्लव रोटेटिंग चक में फंस गया और सीवियर हैंड इंजरी हो गई। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि सेफ्टी गार्ड रिमूव किया गया था और वर्कर को लाथे सेफ्टी की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी। सो लेसन, कभी भी सेफ्टी फीचर्स को बाईपास नहीं करना चाहिए और मशीन्स को ऑफ करके ही क्लीन या मेंटेन करना चाहिए। ये एक हार्श रिमाइंडर है कि सेफ्टी हमेशा प्रायोरिटी होनी चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।